वेलकम टू विद्या क्लासेस। माय सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम देखेंगे आज वॉइस का हमने टेंसेस के वॉइस देखे। टेंसेस के आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के वॉइस देखे। आज हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस के वॉइस। इंपरेटिव मीन्स आज्ञार्थी वाक्य। अब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किस चीज से होती है? इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है वर्ब से। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो। ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। नाउ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किस प्रकार से? जब भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है, आपको उस वक्त पैसिव वॉइस की शुरुआत करते वक्त लेट लगाना पड़ेगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस आर, रिमेनिंग सेंटेंस। यानी ये आपका एक्टिव वॉइस की हुई और ये हुआ पैसिव वॉइस का। ध्यान में रखना कि इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब स्टार्टिंग में आता है, देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे अगर आपने एक आधा सेंटेंस दी, हैंग द कल्प्रिट। हैंग द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी गुनहगार। हैंग द कल्प्रिट, ये आपकी वर्ब से शुरुआत हो गई, ये वर्ब आ गया आपका एंड ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इसका आप पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस किस प्रकार से करेंगे? देखिए, वर्ब है, वर्ब के पीछे में आपका ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट रहा तो आपका स्टार्टिंग में आएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द कल्प्रिट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है सेंटेंस में आपका बी बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैंड, लेट द कल्प्रिट बी हैंड। ये आपका हो गया है पैसिव वॉइस। उसके बाद एक और सेंटेंस, गिव मी अ पेन। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर रिमेनिंग सेंटेंस आ जाए। अब आप रिमेनिंग सेंटेंस को, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि रिमेनिंग सेंटेंस को आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो या ऑब्जेक्ट को रिमेनिंग सेंटेंस बना सकते हो। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस करना है तो लेट। अब इसमें पैसिव वॉइस करते वक्त जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता। जैसे मी का आई का मी, वी का अस, जैसे हम चेंज करते तो इंपरेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, वो जैसे का वैसा लिखते। तो जैसे यहां पे लेट मी बी थर्ड ग्रुप गिवन अ पेन, लेट मी बी गिवन अ पेन, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी आपकी वर्ब से शुरुआत होगी, वर्ब आपका जब आएगा स्टार्टिंग में तो आपको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो आपको पैसिव वॉइस की शुरुआत कैसे करना है? लेट से। ओपन द डोर। इजी सेंटेंस आते हैं जब भी इंपरेटिव, कोई भी आप वर्ब लो, जितना भी, सिर्फ वहां पे पीछे में अगर ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट अगर पीछे में है तो आपको जो पैसिव वॉइस की शुरुआत होगी आपकी, वो कैसे होगी? लेट से। लेट द डोर बी ओपन, ये हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज और आप नोटिस करोगे, इंपरेटिव सेंटेंस में देखोगे एक
और एक बताता मैं आपको कि 10th लेवल में कभी इस प्रकार का ग्रामर पूछता है, 9 तक के नहीं पूछेगा, लेकिन 10th और 12th जैसे लेवल में आपको इस प्रकार के ग्रामर पूछे। उसका फॉर्मूला देखते हैं कि ऑब्जेक्ट तो रहता है, स्टार्टिंग में वर्ब रहेगा, सॉरी स्टार्टिंग में आपका वर्ब रहेगा, बट वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। वर्ब के बाद आपका एक तो एडजेक्टिव रह सकता है या फिर एडवर्ब। तो यहां पे मैं वर्ब प्लस एडजेक्टिव दे देता या फिर आपका एडवर्ब कोई भी एक चीज रहा, तो ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। अब इसको आपको पैसिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस किस प्रकार दूंगा? पैसिव वॉइस की शुरुआत कैसे होगी इसमें? अब आप बोलोगे कि सर इंपरेटिव सेंटेंस में तो जब भी वर्ब से शुरुआत होती है तो आपको क्या लगाना पड़ता है? लेट। ऑब्जेक्ट पीछे में रहता है लेट। अब लेकिन यहाँ पे पीछे में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपका एक तो एडजेक्टिव आ सकता है या फिर एडवर्ब आ सकता है। तो उस वक्त आपको पैसिव वॉइस की शुरुआत बहुत इजी है। पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ एक सेंटेंस लगाना पड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू ये लगाना है। उसके बाद प्लस फिर जैसे का वैसा वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। इनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं लगेगा, कुछ भी, टोटली इजी है। ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो जाता है, बहुत इजी है। यानी इसमें कोई चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं करना, वर्ब चेंज करना है, ना ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ना किसी को चेंज करना है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बाय बिगिनिंग आपको क्या करना है? बिगिनिंग शुरुआत में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। देखिए जैसे यहां पे लिखा गो क्वाइकली, गो क्वाइकली। अब देखो यहाँ पे क्विकली मैंने लिखा, ये ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। इसको आप एक ये क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब की शुरुआत पीछे में आ गई, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? आपका एडवर्ब। ये आपका एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस करोगे किस प्रकार से करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो क्विकली। यानी इस प्रकार से आप जो इंपरेटिव सेंटेंस है टाइप नंबर 2 है, इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना कि जब भी आपको वर्ब के बाद में एडवर्ब या एडजेक्टिव रहा तो आपको पैसिव वॉइस की शुरुआत जो करना है, स्टार्टिंग करना है पैसिव वॉइस की। तो स्टार्टिंग फॉर्मूले अनुसार फॉर्मूला आपका लगता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब जैसे का वैसा, दैट्स इट, दैट एडजेक्टिव या एडवर्ब। कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये सेंटेंस याद रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ओके, चलो अब आगे देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके दो टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्बल टाइप, एक होता है वर्बल टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। एक वर्बल टाइप और एक डब्ल्यूएच टाइप। अब वर्बल टाइप यानी क्या और डब्ल्यूएच टाइप यानी क्या? हम तो बोले इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थक वाक्य, लेकिन वर्बल टाइप या उसको आप यस नो टाइप भी बोल सकते हो, यस नो टाइप भी बोल सकते हो वर्बल को। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थक वाक्य के बारे में जान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग वाक्य की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन करना है हमको। वाक्य की शुरुआत में आपको किसी को भी क्वेश्चन करना है। जैसे हमने बोले कि आर यू बीटिंग मी, ये हो गया वर्बल टाइप में, स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। अगर डब्ल्यूएच से कहते व्हाई आर यू बीटिंग मी, तो इस प्रकार से अगर आपने सेंटेंस बनाए तो इसे समझने के लिए ध्यान रखना। सबसे पहले हम देखेंगे वर्बल टाइप। वर्बल टाइप का फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्बल टाइप की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, यानी टू बी से, प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब पीछे में क्वेश्चन मार्क। अब जो वर्बल टाइप है, वर्बल टाइप की जो शुरुआत आपने की ऑक्सिलरी वर्ब से, हमने जो टेंस के वॉइस देखे हैं सेम उसी आधार पे, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो पीछे में आता है, बीच में आता है, उसको उठा के सिर्फ फ्रंट पे रखना है। फ्रंट स्टार्टिंग जो है, सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। तो उसी प्रकार से आपको पैसिव वॉइस का भी करना है। पैसिव वॉइस का भी टू बी सेम प्लस ऑब्जेक्ट आता है प्लस V3 आता है प्लस R आता है बाय प्लस सब्जेक्ट, और पीछे में भी क्वेश्चन मार्क। यानी जिस प्रकार से आपने टेंस के वॉइस किए हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये जो असर्टिव सेंटेंस है, टेंस का वॉइस यानी असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के बाद में हमने इंपेरेटिव किए, और इंपेरेटिव के बाद आप इंट्रागेटिव देख रहे हैं। तो इंट्रागेटिव में जो फर्स्ट होता है वर्बल, सेम आपका जो असर्टिव सेंटेंस के जैसा ही है, सिर्फ वहां पे आपको स्टार्टिंग कैसे होती है, ऑक्सिलरी वर्ब से। अब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग हुई, तो यहां सेंटेंस देखते, आर यू टीचिंग मी, आर यू टीचिंग मी, क्या तुम मुझे पढ़ा रहे हो। तो देखो यहां पे ये एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा। अगर समझने के लिए इसको अगर आपको बनाना है तो इसको इजीली बना सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव बना लिए, दिमाग में ला लिए, तो क्या होगा इसका, यू आर टीचिंग मी, यू आर टीचिंग मी। अब ये आपने बना लिए, तो इसका पैसिव वॉइस करना है, सिंपल सी बात है। तो अब जैसे कि आर यू टीचिंग मी का यू आर टीचिंग मी, असर्टिव बनाने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, असर्टिव बनाए। अब असर्टिव बनाए तो उसके आधार पर अगर पैसिव वॉइस कर रहे हो, यू आर टीचिंग मी, तो मी का क्या होगा, आई, आपने आई लिए, आई के साथ क्या आएगा, एम। लेकिन एम को, जो एम आप पीछे आया था, इसको उठा के कहां स्टार्टिंग करना है, स्टार्टिंग में। जो एम है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको उठा के कहां रखना है, फ्रंट में। यानी ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वर्बल टाइप। तो एम आई, अब फोर्थ फॉर्म में आएंगे, फॉर्म है यहाँ पे, तो पैसिव करते हो क्या लगता है, आई एम बीइंग लगेगा, तो वो बीइंग वर्ब के पहले लगा लिए, एम आई बीइंग। टीच का थर्ड रूप क्या है, टीच, थॉट है, TAUGHT, थॉट लगा दिए, एम आई बीइंग थॉट। उसके बाद बाय, क्योंकि यहां पे आपका कोई रिमेनिंग सेंटेंस नहीं था। फिर क्या, सब्जेक्ट यू, यू का कोई चेंज होता है क्या, नहीं, तो यू जैसे का वैसा, पीछे में क्वेश्चन मार्क। यानी जिस प्रकार से आप असर्टिव का करते हो, उसी प्रकार से सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी वॉइस करना है, बट जो ऑक्सिलरी वर्ब है जो आप पीछे लगाते हो उसको आगे में लगाना। दूसरा लगा दिए, हैव यू बीटन राज, क्वेश्चन मार्क दे दिए, यानी ये आपका क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। अब इसका इजीली पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, राज आगे में आ जाएगा, ले लिए राज। अब राज के बाद क्या लगेगा, हैज, ऑक्सिलरी वर्ब। हैव का क्या होता है इधर में, राज जो प्रोनाउन है, राज के साथ क्या आएगा, थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ क्या आता है, तो यहां पे लगेगा हैज, कहां, स्टार्टिंग में है। बीटन का थर्ड रूप बीटन है, लेकिन उसके पहले यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, बीन, बीन, बीटन बाय, यू का यू, यानी ये आपका वर्बल टाइप हो गया। यानी आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि मैंने बताया कि वर्बल टाइप होता है डब्ल्यूएच टाइप, तो वर्बल टाइप में आपने देखा होगा स्टार्टिंग, वाक्य जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है किससे होती है, ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग होती है, ये कहां पे आपका, वर्बल टाइप में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। अगर आपने स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आप।
विल से बनाओ, शाउ से बनाओ, एम, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है आपके, जितने भी 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, 24 ऑक्सिलरी वर्ब से किसी भी सेंटेंस से, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से आप सेंटेंस बना सकते हो और उसका कन्वर्ट पैसिव में कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद वर्बल टाइप के बाद हमारा दूसरा टाइप आता है डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच टाइप में भी कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा एक चेंज करना है दोनों में। यहां पे डब्ल्यूएच स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस 2b, यहां पे भी डब्ल्यूएच स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस 2b। यानी डब्ल्यूएच जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच टाइप है, डब्ल्यूएच टाइप में वाक्य की स्टार्टिंग जो होती है वो डब्ल्यूएच से ही होती है और ऑक्सिलरी वर्ब उसके पीछे। तो देखिए डब्ल्यूएच टाइप में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आता है डब्ल्यूएच प्लस 2b प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। पीछे में क्वेश्चन मार्क, दैट इज आपका पैसिव वॉइस करना है तो पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यूएच जैसे का वैसा, 2b भी सेम, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, उसके बाद पैसिव वॉइस में V3 आना ही है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पे सेंटेंस आप देखते हैं, वाई डब्ल्यू से स्टार्टिंग करना है, वाई आर यू learning in 10th क्लास। पीछे में क्वेश्चन। देखिए आपने असर्टिव में नाउन या प्रोनाउन से होती थी, इंट्रोगेटिव में देखिए वर्बल टाइप की स्टार्टिंग कैसे होती है ऑक्सिलरी वर्ब से, बट इंट्रोगेटिव में ही डब्ल्यूएच की जो स्टार्टिंग है वो किस चीज से हो रही है, डब्ल्यूएच से। अब वहां पे डब्ल्यूएच में who, what, when, why, how, which, ये सब डब्ल्यूएच कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो, उसके आधार सिर्फ सेंटेंस बनाना है। अब देखिए उसके आधार पे करना, ये आपने सेंटेंस बनाया एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस करना है तो सेम डब्ल्यूएच जैसे का वैसा। अब जो आपने वर्बल टाइप में जैसा बनाया था सेम उसी प्रकार से इसको करना है। तो आपने क्या लिए, इन 10th क्लास आ रहा है तो यहां पे 10th क्लास आगे आ जाएगा, इन आ जाएगा। अब इन 10th क्लास सिंपल वर्ड, इसके लिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा इज, वह इज इन 10th क्लास। उसके बाद चौथा रूप है, चौथा रूप है तो आपका क्या आएगा यहाँ पे बीइंग, बीइंग लिखे बीइंग। लर्न का तीसरा रूप लर्न बाय, यू का यू और पीछे में क्वेश्चन। यानी सिर्फ आपको स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच बढ़ाना है और जो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है उसे सामने लाना है, बाकी जैसा आपने टेंस के वॉइस में किया है सेम उसी प्रकार से करना है। हु, which are they playing a game, which are they playing a game। ये देखिए डब्ल्यू से शुरुआत है, एक्टिव वॉइस हो गया आपका, आईएनजी फॉर्म आ गया वर्ब का। जरूरी नहीं है कि चौथा फॉर्म लगता है, अब 1 से लेके तो V6 तक, V1 से लेके तो V6 तक कोई भी लगा सकते हो, उसके सिर्फ असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस के आधार पे देखना है कि ये कनेक्ट होता है या नहीं तो ऐसा नहीं कि आप V1 लगा दिए और यहाँ पे R लगा दिए स्टार्टिंग में सर सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं। आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है कि V1, V2, V3, V4, V5, V6 कोई भी बनाओ, लेकिन सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए। अब इसका पैसिव वॉइस करेंगे,
विच जैसे का वैसा आ गया आपका, विच। अगेन आगे आ जाएगा, अगेन। अगेन में सिंगल है इसलिए क्या आएगा, इज। फिर आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग, वर्ब के पहले V3 के पहले क्या लगाना है, बीइंग। इसका तीसरा रूप प्लेट, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या है, दे। तो दे का क्या आएगा, देम। यानी इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप और वर्बल टाइप दोनों के वॉइस कर सकते हो। आज हमने देखा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्टिंग होने वाले, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप देखे थे वर्ब के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव। और उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए वर्बल टाइप और WH टाइप। अब इसमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्बल टाइप में एक और होता है, वो आगे के इसमें देखेंगे, ठीक है।